हेलो, मैं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आप सुन रहे हैं द ब्रेवी गर्ल पॉडकास्ट। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्टर 9 पीजी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मिस अंशिका, ईशु और वंशिका। आज हम उनसे जानेंगे कि गुरुग्राम के जो कॉलेज में क्या-क्या कोर्सेज हैं, फैकल्टी कैसी है, एक्सपीरियंस कैसा है, जो 12th पास आउट कर रहे हैं, उनके लिए कैसा है ये? उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मिस अंशिका से पहले जानते हैं। तो जैसे कि इस कॉलेज में हमें हुआ है अप्रॉक्सीमेटली अभी 1 मंथ हुए होंगे एडमिशन लिए हुए। बट यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें जो हुई हमें अच्छी भी लगी, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे जो नहीं है सही लगे। बट जो मोस्टली जो अच्छी चीज़ें लगी वो ये थी कि यहाँ पे बहुत से अलग-अलग टाइप के कोर्सेज़ अवेलेबल है जो इनफैक्ट और अदर कॉलेजेस में नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे टूरिज्म का कोर्स देख लिया जाए, जर्नलिज्म का देख लिया जाए और इनमें इनफैक्ट फैसिलिटीज़ अच्छी-अच्छी प्रोवाइड हैं और इनमें प्लेसमेंट भी मिलती है। ये चीज़ सही लगा एक। और बाकी जो कोर्सेज़ अदर कोर्सेज़ करना चाहें, बीकॉम ऑनर्स, पास कोर्स करना चाहें, ऑनर्स करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जैसे कि ये क्वाइड कॉलेज है, तो इसमें जैसे कि एक एनवायरनमेंट होता है ना कि क्वाइड कॉलेजेस में थोड़ा-सा नहीं सही रहता। बट ओके। यहाँ का कॉलेज का ये एनवायरनमेंट जो है काफ़ी सही है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप अगर थोड़े इंट्रोवर्ट हो या फिर आप गर्ल हो और थोड़ा इंट्रोवर्ट फ़ील करते हो, किसी से बात ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप ऐसे किसी के साथ नहीं, मतलब जैसे कि यहाँ का जैसे एनवायरनमेंट है तो काफ़ी सही है एक तरीके से। कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस वग़ैरह नहीं है और कोई भी बॉयज़ वग़ैरह इस तरीके के नहीं है, ना ही लड़ाई व झगड़ा होता है यहाँ पे कुछ भी। तो ये चीज़ सही लगी एक तरीके से। ओके, सो जो हमारे लिसनर्स हैं और जो 12th पास आउट अभी करने वाले हैं या जिनके पास अभी है 2-3 साल कॉलेज जॉइन करने के लिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? फैकल्टी कैसी है यहाँ की और क्या कुछ कोर्सेज़ हैं? तो जैसे कि जो मतलब 12th के अभी स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनके पास अभी 2-3 साल का टाइम है और अगर कोई वो अच्छा कॉलेज गुरुग्राम में देखना चाहते हैं, तो वो अपने लिस्ट में पीजी कॉलेज का नाम रख सकते हैं, पीजी सेक्टर 9 कॉलेज का नाम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी प्रोवाइड होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और यहाँ पे कोर्सेज़ भी अलग-अलग अवेलेबल हैं, सीट्स भी अवेलेबल होती हैं। तो आप इसको एक तरह से अपना एक प्लस पॉइंट मान के चल सकते हैं और प्लस पॉइंट में एक रख सकते हैं इस कॉलेज को आप अपने। ओके, तो जानते हैं अभी इशू से कि उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इस कॉलेज में? कितने दिन हो गए पहले आप ये बताइए हमें? अप्रोक्स 1 मंथ। अच्छा, 1 मंथ हो चुके हैं आपको। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? फैकल्टी कैसी लगी? आप ये बताइए पहले। फैकल्टी मतलब ओके है, लेकिन मतलब इन्वायरमेंट जो है ना, बाकी कॉलेज अगर मैं देखूँ तो एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कोर्स, तो गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे पीजी कॉलेज ये है बेस्ट है। मतलब 12th जो अभी पास आउट होंगे भी इन फ्यूचर, तो उनके लिए मेरे को बेस्ट कॉलेज यही बोलूँगी मैं, क्योंकि यहाँ नेचर, कुछ कुछ टीचर्स का मतलब नेचर है, इन्वायरमेंट है जो कॉलेज का, वो काफ़ी बेस्ट है मतलब इन केस अदर जो कॉलेजेस है। तो दैट्स वाई मैं तो उनको यही बोलूँगी कि वो इस कॉलेज में बेस्ट है कि वो अगर यहाँ पे आते हैं तो। ओके, तो अब जानेंगे हम वंशिका से कि उनको कैसा लगा गुरुग्राम का कॉलेज? बहुत अच्छा लगा। ओके, आप लोग ये बताइए, आप तीनों से एक ही सवाल है कि आप तीनों कौन से कोर्सेज से हो और बीकॉम पास। बीकॉम पास? हम तीनों ही बीकॉम year। पास ओके, फर्स्ट ईयर से। सो आपने बीकॉम क्यों चुना? एनी रीजन? बिकॉज एचआर बनना था। एचआर बनना था। और वंशिका से जानेंगे। मेरे को तो मतलब ये साइंस मुझे लेनी नहीं थी ऑफकोर्स एंड आर्ट्स का मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, तो सोचा अकाउंटेंसी में ही चले जाएं, तो दैट्स वाई अकाउंटेंसी में जाना है कि। ओके, और अंशिका आपका? जैसे कि मैंने बीकॉम क्यों लिया, ये आपका क्वेश्चन है। तो Yes. जैसे कि मैंने ना 11th और 12th में जैसे कॉमर्स स्ट्रीम ली थी और वो क्यों ली थी वो मुझे खुद को भी नहीं पता। बट जब मैंने 12th तक अकाउंट्स की तो मतलब अच्छा लगा एक तरीके से, और ऊपर से फिर वहाँ से स्ट्रीम्स वगैरह के बारे में पता चला क्या क्या इसमें मतलब और आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जैसे कि मैंने देखा तो मुझे सीए कोर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो वो मुझे करना था फिर। बट जैसे कि सीए कोर्स कर सकते हैं 12th के बाद भी कर सकते हैं, बट एक ये रहता है ना कि एक बैकअप पॉइंट कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेजुएशन अगर कर लें तो फिर वो सही है। अब मैंने जैसे सोचा है कि फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकंड ईयर से
हम अपना सीए का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं और साथ साथ में ग्रेजुएशन बीकॉम पास भी चलते रहेगा तो सही रहेगा, इसलिए बीकॉम चूज़ किया हमने। तो आजकल जो भी मतलब यंगस्टर्स है वो स्टडी करना ही नहीं चाहते हैं, ये सब आप सब भी एग्री करते हो? हाँ, ये राइट? बात तो है। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि मतलब इन फ्यूचर अगर उनको कुछ चूज़ करना चाहिए जिसमें इंटरटेनमेंट भी हो प्लस वो स्टडी भी कर सके ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। सो आप लोग बताएं अपने थॉट्स। तो जैसे कि जिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है कह सकते हैं, तो वो जर्नलिज्म का भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसमें उनको आउट करने का भी मतलब ज़्यादा मतलब इधर उधर जा कर के इंटरव्यूज़ लेना और फिर स्टडी पे भी फोकस्ड रहना, ये भी हो सकता है। और सेकंड ऑप्शन ये टूरिज्म में भी जा सकते हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, एक तरीके से पढ़ाई भी करना होता है और फिर साथ साथ में उनकी एंटरटेनमेंट भी लगी रहती हैं। तो ऑफ कोर्स ये 2 कोर्सेज़ वो चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, और दूसरे लोगों के अलावा देखते हैं फिर क्या होगा। और आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस चीज़ को लेकर? सेम जो अंशिका ने बोला कि मतलब अगर स्टडी के साथ अगर नहीं इंटरेस्ट हो, क्योंकि पता है कि हमें भी नहीं होता काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट, तो दैट्स वाई हम एक मतलब प्लस पॉइंट हमारा और एक वीकनेस भी होती है हमारी कि हाँ नहीं है तो, और घर वाले भी प्रेशर करते हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ना है ऐसे ये वो, तो दैट्स वाई हाँ ये इस कॉलेज में जैसे आपने बताया वंशिका ने अभी कि टूरिज्म है जर्नलिज्म है, तो हम उस स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, वो भी हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि थोड़ा सा मस्ती भी इंक्लूड हो तो काफ़ी अच्छा होता है और उसमें फिर इंटरेस्ट भी आता है पढ़ाई में, तो दैट्स वाई मैं तो यही चॉइस करूँगी एंड यही बोलूँगी कि जर्नलिज्म या फिर टूरिज्म में बेस्ट है उन। तो आप लोग इस कॉलेज में क्या कुछ सपने लेकर आए थे, आप हमारे लिसनर को बताना चाहेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं वंशिका से। मेरा एम था कि मैं पहले बीसीए लूँ, बट वो मुझे मिली नहीं। दैट्स वाई मैंने बीकॉम ले ली, वो मुझे मिल गई थी। और मेरा बीसीए लेके तो एम था कि मैं मतलब कंप्यूटर की लाइन में जाऊँ, बट वो मिली नहीं थी, तो अब मैंने बीकॉम लिया। अब उससे मैं आगे एचआर करूँगी, ये मेरा एम है। आप लोगों को लग रहा है कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं इस कॉलेज में स्टडी करके? हो सकते हैं, हो सकता है, तीनों हाँ, अग्री करते हाँ, हैं? इस बात से तो agree करते हैं। क्योंकि यहाँ की जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। सबका पढ़ाती नेचर है अच्छा ना, है। सब जो अलग अलग पढ़ाने नेचर का है, एक तरीका होता है, वो बहुत अच्छा है तरीका पढ़ाने काफ़ी का। सबसे अच्छा तो लगा है। तीनों ने जब सेम कोर्सेज लिए तो क्या सेम ही मतलब एम है तीनों का? नहीं, एम तो ऑफ कोर्स तीनों के अलग अलग हैं। उन वंशिका को कुछ और बनना है, ईशु को कुछ और मतलब बनना है, मेरे कुछ और एम्स हैं। बट एक ये जो कहते हैं स्ट्रीम के थ्रू, एक स्ट्रीम सेम है सबकी, बीकॉम पास ही है, तो साथ में देखते हैं अब कौन कहाँ तक क्या करता है। ओके, वही चीज़ है, साथ में अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, बस वैसे तो स्ट्रीम सबकी सेम है लेकिन वही एम तो अलग अलग है ना, तो दैट्स वाई पता नहीं कहाँ तक कब तक है हम साथ, अभी तो कुछ नहीं पता। तो आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी? आप ये भी बताएं हमारे लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं। हाँ, ये एक बताने वाली चीज़ है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है पर्सनली, वो तो काफ़ी मतलब थोड़ा स्ट्रगल से था। मतलब एक ये हो जाता है ना कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, तो वो तो आपके लिए बेस्ट है। बट अगर इनफैक्ट आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो आप यहाँ पे ओपन काउंसलिंग के लिए भी देख सकते हैं। बट जैसे कि ये होता है ना कि अगर मेरिट लिस्ट में सबका नाम आ गया, वो तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके एडमिशन ले लें, उनके लिए तो बेस्ट है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट जो मेरे जैसे बच्चे हैं, थोड़ी उनकी कम परसेंटेज आई है और अदर कॉलेजेस में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा, और इसमें भी अगर उनको एडमिशन चाहिए और एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, तो वो ओपन काउंसलिंग भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ओपन काउंसलिंग से ही करवाया था। बट ये ओपन काउंसलिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो तो इनफैक्ट गवर्नमेंट में होता ही है, हर एक गवर्नमेंट चीज़ों में। बट ये था ना यहाँ पे कि टाइम से तो हो गया था, अगर हम सारी चीज़ें, सारी डॉक्यूमेंट्स अपने सही तरीके से लेकर के जाएं, तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जैसे कि देखा जाए तो। ओके, आप दोनों का क्या सीन है वैसे एडमिशन को लेकर? मेरा तो जैसे ओपन काउंसलिंग में ही हुआ है क्योंकि मेरिट लिस्ट में नेम ही नहीं आया, फिर घर वाले बोल रहे थे क्या करेगी तू, तेरा नेम नहीं आया, मतलब बहुत सारा प्रेशर हो गया था। घर वालों से प्रेशर था और खुद का कितना था? खुद का भी बहुत सारा हो गया था क्योंकि यार कई कॉलेज में नहीं आएगा ये, मतलब बहुत थोड़ा सा दिमाग
ऐसे घूम रहा था, क्या करूँ? फिर देन ओपन काउंसलिंग में भी मेरा ऐसा हो गया था, सुबह मॉर्निंग में आने के लिए तैयार हो गई, रेडी हो गई, ओपन काउंसलिंग थी। देन मम्मा से थोड़ी-सी तू-तू मैं हो गई कि हाँ, कहाँ जा रही है? मतलब मम्मी को बोला मैंने कि काउंसलिंग है, ऐसा-ऐसा है। देन मम्मी ने थोड़ी-सी लड़ाई हो गई, फिर मैंने बोला मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं करना। दैट्स व्हाई फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं जाना मुझे कहीं भी, मेरे को कहीं एडमिशन नहीं लेना। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सेकंड काउंसलिंग थी जो सेकंड काउंसलिंग में भी आई। फिर उसके बाद मेरा थर्ड काउंसलिंग में हुआ एक्चुअली, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा इधर-उधर बहुत ही। फाइनली मशक्कत काफ़ी करनी पड़ी बहुत, आपको। बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है, मतलब हँसी भी आती है, घूम-घूम के परेशान हो गई थी। भाइयों को घुमाया बहुत सारा, तो खुद भी इतना घूमी हूँ बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा की थी। वंशिका काफ़ी आपको नोट कर रही है, वंशिका से जानते हैं। मेरे को भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ नहीं और मेरिट लिस्ट में तो नाम आया ही नहीं था, तो सेकंड में भी नहीं हुआ, थर्ड काउंसलिंग में मेरा नेम आया था। तो शुक्र है अपने आप आ गया थर्ड काउंसलिंग में। मतलब फाइनली आप लोगों का हो चुका है और आप लोग खुश हैं इस कॉलेज में। हाँ, बिल्कुल, ये हाँ, तो है। बिल्कुल खुश तो है। तो एक मैसेज आप हमारे लिसनर को क्या देना चाहेंगे? कि ये वाले तीनों। कॉलेज में वो आना चाहें, सेक्टर 9 में बेस्ट कॉलेज, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में हाँ, देखा जाए तो स्टडी बेस्ट के कॉलेज है, हिसाब से स्टडी अच्छा भी। है, स्टडी के हिसाब से अच्छा है और एनवायरनमेंट भी अच्छा है। जो मतलब पढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए तो अच्छा है। हाँ, अगर कोई भी ये चाहे कि मैं स्टडी जैसे कि देखा है ना हमने मूवीज़ में, कॉलेजेस ऐसे होते हैं, वहाँ जाएँगे हम केवल मस्ती करेंगे, धूम-धड़ाका करेंगे, दैट्स टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई भी होती है, एंटरटेनमेंट जो आपका फ्री लेक्चर है आप उसमें कर लो। फिर कैंटीन वगैरह की भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि जो बच्चे अपना घर से ना कर पाएँ, वो अपनी कैंटीन में एन्जॉय कर सकते हैं। और फिर यहाँ का एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ का आने का रूट, जैसे कि मैं काफ़ी दूर से आती हूँ, मानेसर से आती हूँ, तो वहाँ से आने का तो ठीक है, बट जैसे कि यहाँ पे बसई रोड पे आने का मतलब बहुत चिक-चिकबाज़ी होती है। यहाँ पे के रूट्स इतने ख़राब है ना कि क्या ही बताएँ। और ऐसा भी सुनने में है कि वहाँ पे बस पासेस के भी सुविधाएं हैं, वो देते हैं। हाँ, बस पास की सुविधा है, बट जैसे कि कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहते हैं ना, डोमिसाइल वगैरह चाहिए होता है, तो वो जिनका डोमिसाइल जिनका बन पाए, जिनका डोमिसाइल हो, उनका हो सकता है बस पास, बाकी अदरवाइज़ नहीं हो सकता। ओके, सो थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए। होप ये इंटरव्यू लिसनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank आपको, you. आपने हमें बुलाया और हमें भी एक मतलब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस करके कैसा फ़ील होता है, वो एक पता चला, तो अच्छा लगा और औरों को भी हमसे हेल्प मिली। एक फेयर होता है ना कि यार कैसे फेस करेंगे, तो वो थोड़ा सा साइड रख के, मतलब एक आपने बोला कि यार चलो इंटरव्यू थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, देन सारा दिन क्लास में तो क्या तो इस वजह से थोड़ा इंटरव्यू भी अच्छा है और आपके साथ भी काफ़ी अच्छा लगा बात करने में, और बस थैंक यू। ये लिसनर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है आप हाँ, लोगों की तरफ लिसनर्स से। के लिए भी जो हम फर्स्ट टाइम क्या बता रही हैं, वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, क्योंकि जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया है, तो जो हमारे माइंड में आया है, जो सच चीज़ें हैं, वही हमसे निकली हैं मोस्टली। तो एक तरीके से वो उनके लिए एक अच्छा रहेगा कि मतलब उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आई थिंक ये वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।